Hydrostatic forces rest before the relative at the same time velocity gradient du by dt 0 हो जाएगा 2 में dy। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वही सेंटर ग्रेविटी कुछ खास है, डब्ल्यू एक्स सेंटर ग्रेविटी एक्स बार प्लस आई जी अपॉन एक्स ए एक्स बार। सेंटर प्रेशर का फॉर्मूला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स बार प्लस आई जी प्लस अपॉन ए एक्स बस साइन सेंटर प्रेशर बिलो दी because percent density is more than the center of gravity. In case of plane vertical surface, center of gravity and center of pressure are almost same and depth of immersion is very large. D I is equal to x bar plus I g x bar, ठीक है, d by 2 plus b d q upon 12 b d है 2d by 3 2 by 3 हो गया I x upon d by 3 plus d by 6, ठीक है, ये हो गया। सेंटर प्रेशर का था एक्स बार प्लस आई जी एक्स बार, ठीक है। अब देखो सेंटर प्रेशर एक्स बार प्लस आई जी एक्स वो हो गया, ठीक है, 5d/3 हो गया, ठीक है, d/3। अब इसमें क्या रखने वाला है कि इसमें देखो 2/3 ट्रायंगल में 1/2 नॉन ट्रायंगल में 3/4 और ये हो गया तुमको 5/8। अब ये वर्टिकल गेट 6/6 mm वाटर होल्ड वाटर ऑन वन साइड विथ फ्री सर्फेस ऑन स्टॉप मोमेंट अबाउट द बॉटम एज ऑफ द वाटर, कितना जगह था 216 w एंड डायरेक्शन सपोर्ट R1 R2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हर परसेंटेज हॉरिजॉन्टल प्लेन सॉइल सर्विस इमर्जन स्टडी फेज। अब ये कुछ रोजी है, कुछ काम का है नहीं, टोटल प्रेशर देख लो इसमें। हॉरिजॉन्टल tan थीटा इक्वल टू a/g, tan थीटा इक्वल टू a/g। अभी देखो p इक्वल टू रो जी एच अपॉन 1 प्लस a/g। अगर ऊपर जाए तो प्लस, नीचे जाए तो निगेटिव, ठीक है। फ्लूइड काइनेटिक्स लैंग्वेज दो पॉइंट होते हैं, लैंग्वेजियन और यूलेरियन। लैंग्वेजियन बिहेव सिंगल पार्टिकल इज एनालाइज और यूलेरियन होता है पूरा पार्टिकल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए मतलब यूलेरियन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड स्टडी ऑन स्टडी फ्लो हो गए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लेमिनार और टर्बुलेंट कंपेटिबल इनकम्प्रेसिबल और रोटेशनल। स्टडी में देख लो टाइम स्टडी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो। स्टडी गिवन टाइम इक्वल टू जीरो, ये हो गया मतलब dp/dt 0 d बाई टाइम के रिस्पेक्ट में। स्टडी वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो। और यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जीरो, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जीरो, ये हो गया। dp/dt लेमिनार मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन द पार्टी ऑफ लेयर फ्रॉम विथ वन पार्टिकल स्लाइडिंग ओवर, इसको क्या होता है लेमिनार बोलते हैं। लेमिनार मतलब पता है एक पार्टिकल ऊपर में कर रहा है, ठीक है। काइंड फ्लो इज आल्सो स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीम laminar flow generally occurs at low velocity when fluid flow in highly turbulent जो है वो, ठीक है। अब देखो R इक्वल टू VD/ρ हो जाएगा। जो अगर R 2000 से कम तो लेमिनार, 4000 टर्बुलेंट और 2 से 4000 टर्बुलेंट। कॉन्स्टेंट रो इक्वल टू कांस्टेंट, रोटेशनल इरोटेशनल, ठीक है। ये कुछ नहीं, रोटेशनल हो गया इरोटेशनल हो गया। डू नॉट रोटेट कंजर्वेशन ऑफ मास रो भी बैठी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ये Q इक्वल टू जनरलाइज मतलब dp/dt d रो u अपॉन dx प्लस d रो v बाई डी करके था। इसको सिंपल कर दिया du/dg या फिर dv बाई वो हो जाएगा, ठीक है। du/d हो गया du/dx प्लस dv/dy। देखो अब ये हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास परिवर्तन रो1 v1 a1 v1 ये हो जाए, कुछ खास नहीं है। अब देखो ax इक्वल टू du/dt, जिसको तोड़ेंगे x du/dt इसको तोड़ेंगे मतलब कहते हैं du/dx du मतलब ax मतलब u वाला कंपोनेंट को करेंगे t के रिस्पेक्ट में करना। मेन क्या u है, u अगर t के रिस्पेक्ट में तो कोई बात नहीं, प्लेन है। एक्स में देखो एक्स वाई जेड ये हो गया, ठीक है, ये करके ये हो गया। वेलोसिटी ax प्लस du/dt dv/dt और ये हो गया एक्सेलरेशन ax प्लस i z प्लस i y z पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, ठीक है। लोकल एक्सेलरेशन डिफाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट। सो होगा कन्वेक्टिव मतलब क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से हो जाएगा। अब अगेन वही चीज़ कि टी के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं, एक्स रिस्पेक्ट में कर दो फिर यू भी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई, बट ऊपर वाला इंटीग्रेशन डिफरेंसेस का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीम लाइन है इमेजिनरी लाइन और कर्व लाइन इन स्पेस सच टेंजेंट रन टू इट गिव्स मतलब वेलोसिटी वेक्टर। इसके टेंजेंट मतलब क्या देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर देते हैं, ठीक है। पाथ लाइन टू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट और ए सिंगल स्ट्रीम लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट बिलो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन v इक्वल टू dy/dt u इक्वल टू dx/dt।
और डी टी इक्वल डी बाई डी, डी एक्स बाई डी यू इक्वल टू डी वी बाई डी। अब स्ट्रीम में 2 डिग्री का तो वही डी एक्स बाई डी यू इक्वल डी बाई डी होगा, ठीक है। पाथ ट्रेस्ड बाई सिंगल फ्लूइड वर्टिकल डिफरेंस इट फॉर लेंथ रीजन अपोज, ये हो गया। स्ट्रीम पॉइंट फ्लो लोकस ऑफ डिफरेंट वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट इन स्टेडी फ्लो एट स्ट्रीम लाइन फिक्स्ड पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रिक्ट लाइन सेम होते तीनों। स्ट्रिक्ट लाइन वही चीज़ है, फिक्स्ड पॉइंट। ये देख लो, वेलोसिटी पोटेंशियल डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। इट इज another way of representative velocity a component negative sign is taken because the flow is in direction of decreasing potential, इसको 5 बोलते हैं मैथमेटिकली fx y z हो जाएगा, ठीक है। बस जो फॉरगॉट इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी वाई प्लस डी बाई डी जी करें तो इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। डी फाई स्क्वायर अपॉन डी लेफ्ट, ठीक है। अब अगर तीनों डी फाइव बाई डी एक्स अगर फ्लो पॉसिबल है, नहीं हुआ तो नॉर्मल फॉलो पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन वो करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल एक्सिस्ट द फ्लो शुड बी रोटेशनल वेलोसिटी सैटिस्फाई द लोकेशन द रिजल्ट स्टेडी कर्व वेलोसिटी पोटेंशियल ये हो गया, वेलोसिटी एक्स और वाई जेड देखना है। अभी द रोटेशन इज डिफाइंड द मूवमेंट ऑफ फ्लो इन सच ए वे दैट बोथ ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द एंगुलर वेलोसिटी हो गया तो एक्स वाई में डब्ल्यू जेड इक्वल टू हाफ डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई और डब्ल्यू एक्स तो हाफ डी डब्ल्यू बाई डी वाई माइनस डी वी बाई डी जेड डब्ल्यू वाई इक्वल टू हाफ डी यू बाई डी जेड माइनस डी वाई और डब्ल्यू इक्वल टू आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई यू भी डब्ल्यू हो गया। डिफाइंड वैल्यू ट्वाइस द रोटेशन एंड हेंस इट्स गिवन वोर्टिसिटी का टू ट्वाइस ओमेगा आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई हो गया, ठीक है। वोर्टिसिटी समझ में आ गया, तीनों का वो करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रीम फंक्शन स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम पार्शियल वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल v इक्वल टू डी फाइव बाई डी एक्स और u इक्वल टू डी फाइव बाई डी वाई हो गया। कट इंटीग्रेशन फॉर 2d डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो यहाँ डबल रिप्रेजेंट कर देंगे एक्सप्रेशन डी बाई डी रोटेशन वही गामा इक्वल टू हाफ डी वी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी का हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी इफ स्ट्रीम फंक्शन साई flow is always possible rotational as well if stream function satisfy Laplace flow will be rotational difference between two stream function gives the start point मतलब psi को डी psi 2 माइनस psi 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो v इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी वाई यू इक्वल टू माइनस डी फाइव स्ट्रीम फंक्शन गिवन बाई psi इक्वल टू 3xy स्ट्रीम फंक्शन 5x माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। A line along the boundless potential is constant is called equipotential flow net a grid obtained by a drawing a series of potential line stream line को फ्लो नेट बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो इक्विपोटेंशियल लाइफ ये हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी वाई इक्वल टू 0 तो डी साई बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी का 0 है तो स्लोप वहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ से आएगा। इक्विपोटेंशियल लाइफ केस में कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन में डी वाई देखो डी बाई डी एक्स इक्विपोटेंशियल में माइनस डी बाई भी करेंगे जो m1 हो जाएगा, स्ट्रीम फंक्शन में डी बाई डी एक्स का भी अपन भी करें, ठीक है। दोनों को करें तो m1 कॉची रिमान u इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी एक्स और v इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी वाई ये हो गया, v इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी वाई और ये हो जाएगा बिल्कुल डी फाइव बाई डी एक्स माइनस डी फाइव बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी एक्स माइनस इक्वल टू डी फाइव कॉची रिमान हो गया। समरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन u इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी एक्स v इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी एक्स वाई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी फाइव तीनों को ऐड करेंगे तो कंटिन्यूएशन ये हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन एक्स वाई प्लेन डब्ल्यू जेड हाफ डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी बोलो तो 2 ओमेगा वी इक्वल टू डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा और यू इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी एक्स डी फाइव बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ से कॉची रिमान इक्वेशन मतलब कॉची 2 डायमेंशन प्रॉपर रोटेशन के लिए क्या आ जाएगा हाफ डी बाई डी और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आप एक बार टेस्ट करो, कंटिन्यूटी टेस्ट करना उसके बाद रोटेशन निकालेंगे। एक 2 में रोटेशन हो रहा है और कंटिन्यूटी मतलब है तुम्हारे का इनकम्प्रेसिबल रोटेशन हो गया, ठीक है। तो रोटेशन है कि कैसे ना रोटेशन ये 0 नहीं आया फिर रोटेशन हो गया, ठीक है। वोर्टेक्स फ्लो देखो डिफाइन फ्लो ऑफ वेलोसिटी अलोंग कर्व पाथ और फ्लो ऑफ रोटेटिंग मास दो तरह का फोर्स और फ्री फोर्स मतलब डिफाइन टॉप वो एक्सट्रीम टॉप इज रोटेटेड v इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है। वोर्टेक्स मतलब फ्री वोर्टेक्स नो एक्सटर्नल टॉप इज ट्राई टू रोटेट डायरेक्ट फ्लो इज कॉल्ड फ्री वोर्टेक्स हो गया, नो एक्सटर्नल टॉप इज रोटेटिंग टू फ्री वोर्टेक्स सो द लिक्विड इन द केस ऑफ फ्री वोर्टेक्स इज रोटेटिंग ड्यू टू रोटेशनल प्रोवाइडेड बाय इट फ्लूइड थ्रू ए हॉल हो गया फ्लो लिक्विड थ्रू ए विंड हो गया लव फ्लो वोर्टेक्स मतलब z इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g ओमेगा r का होल स्क्वायर प्लस 2 वॉल्यूम पैराबोलॉइड पाई r स्क्वायर बाय z फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पैराबोलॉइड वॉल्यूम पैराबोलॉइड पाई स्क्वायर बाय z अपॉन 2 इस वजह में 4% में राइज ऑफ लिक्विड एट द इंड होगा वोर्टेक्स z इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g मतलब ओमेगा स्क्वायर बाय r होगा ओमेगा कैसे का 2 पाई n बाय 6 निकालना 31.41 आ जाएगा, इसको यूज़ करेंगे 31.r1 अपन z इक्वल
जेड इजकल टू वी स्क्वायर बाई टू जी, यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर ऑपरेटर्स में वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम एयर रिक्वायर्ड आइडियल फ्लड इज वन विच इज कंप्रेसिबल इन वैसे आइडियल कंप्रेसिबल का डेंसिटी इसका कांस्टेंट रहता है फॉर आइडियल फ्लूइड म्यू इजकल टू स्टेट में दिया कांस्टेंट आइडियल फ्लूइड में तुम अब यूनिफॉर्म सोर्स सिंक तीन तरह का होता है आइडियल फ्लो so uniform source sink free vortex superimposed flow uniform that all the particles move along with same velocity और flow can be uniform x axis में और y axis में होता है ठीक है source flow coming from a point source and flow coming out in radial direction of a plane at uniform direction strength of source is defined value per meter square ये हो जाएगा ये हो skin sink flow it is type of flow in which fluid moves steadily to inward towards the point which it disappears हो जाएगा towards the point where it disappears it is the source of equal volume q is taken as negative. Free vortex is a circulatory flow of fluid such that is streamline concentration it is r. Superimpose the flow pattern due to uniform flow sink fluid you can do in linear combination. अभी कुछ खास है डायनेमिक देखो डायनेमिक फ्लो स्टडी फुल कॉजिंग ड्यूरेबल अब देखो डायनेमिक फ्लो इन लाइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनक्रॉसिबल विस्कस होता है देखो एफएक्स और एमएएक्स होता है फोर्स की ग्रेविटी प्रेशर विस्कस टरबाइन कंपल्सिटी देखो रेनॉल्ड्स इक्वेशन एफ जी पी वी टी रेनॉल्ड्स इक्वेशन कहते हैं एफ जी एफ टी ये हो गया नेवियर स्टॉक में एफ टी हटा के एफ जी एफ वी और यूलर में एफ जी प्लस एफ पी ठीक है यूलर इक्वेशन देखो एफ जी प्लस एफ पी कंसिडर स्टीम ये हो गया प्रेशर फोर्स ये हो जाएगा ये एफ पी ए प्लस एफ इक्वल टू एम ए करेंगे इससे कुछ खास आएगा नहीं ये देख लो पी प्लस रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी कांस्टेंट बर्नौली मतलब एक स्टेडी आइडियल फ्लो टोटल एनर्जी एट पॉइंट इज कांस्टेंट हो जाएगा ठीक है बर्नौली स्टेडी आइडियल फ्लो ये हो जाएगा एजम्पशन बर्नौली फ्लूइड इज आइडियल विस्कोसिटी जीरो और फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज स्टेडी फ्लो बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल और ये होगा एच एल दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन वेंचुरी ऑरिफिस अपराइटेड वेंचुरीमीटर का 3 डिवाइस which is used to measure the rate of flow of a fluid through a pipe. It consists of 3 parts. Short convergent through divergent हो गया मेजोरीमीटर समझ में आ गया मेजोरीमीटर होगा पी एच इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वी टू इक्वल टू हो जाएगा इसका एरिया क्या आ जाएगा सी डी ए वन ए टू रूट अंडर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर प्लस रूट टू जी एस ठीक है सी डी इक्वल टू क्या आता है तुमको 0.9401 एंगल डाइवर्जेंस 5 से 7 परसेंट एंगल कन्वर्जेंस कितना 21 फिर से एंगल डाइवर्जेंस 5 से 7 में तो एंगल कन्वर्जेंस 21 से 27 डिग्री और फिर मीटर फाइंडिंग आउट डिस्चार्ज और उसको किसके लिए था वो भी डिस्चार्ज के लिए था और फिर डिस्चार्ज थ्रू पाइप एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मेजरमीटर चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ठीक है सर्कुलर प्लेट है और फिर से और फिर जनरल 0.5 टाइम्स हो गया कंप्यूटर ये हो गया सी इक्वल टू ए टू बाई ए वन सी मतलब ए टू बाई ए वन हो गया ठीक है सी डी इक्वल टू 0.68 माइनस 0.68 माइनस 0.5 सी डी ए वन नॉट माइनस ए नॉट का ए वन का होल स्क्वायर माइनस ए वन का प्लस रूट टू जी है और फिर 0.68 माइनस 0.74 ये हो जाएगा क्यू सेट कर क्यू एक्चुअल मतलब ये हो गया एक्चुअल और सी डी मतलब सी सी टू सी बी है पार्टी ट्यूब ये किसके लिए वेलोसिटी के लिए पहला आया है वेलोसिटी के लिए अब क्या है वेलोसिटी फ्लो एट ए पॉइंट बिकम जीरो द प्रेशर रीडिंग तो हाइट बढ़ेगा वो हो जाएगा लोएस्ट इज बेंट 90 डिग्री इन डायरेक्शन टू फ्लूइड Peter to device you can measure the velocity flow at any point in this हाई होगा P1 का rho g प्लस P1 का V1 को रूट टी जी एच सी पिक्चर में सी P1 बाई rho g प्लस V1 स्क्वायर प्लस वो हो जाए P2 अब डायनेमिक प्रेशर हेड मतलब स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड अब P1 को 2GS ब्रैकेट में रो मैनोमीटर मतलब रो फ्लूइड माइनस 1 Peter ट्यूब में डायनेमिक प्रेशर हेड में स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एन oil through a pipe when the difference of mercury in the differential is connected to two sides of 100 mm. Take coefficient of equality to 0.98 और specific to 0.8 तो यहाँ से हो जाएगा. Notch used to measure the discharge in an open enzyme flow used to measure the measuring the rate of flow of a liquid through a small channel or tank. अब देख लो इट इज एंड वो हो गया वीआर मतलब कॉन्क्रीट हो गया नॉच मतलब क्या छोटा सा वो है वीआर मतलब कॉन्क्रीट मशीनरी जिसको वो करेगा वीआर नोच ऑफ स्मॉल सा वीआर बड़ा साइज का होता है ठीक है द लेयर ऑफ नेपे क्या होता है इट लेयर ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अबव द वीआर और अबव द नीचे बिलो द नीचे मतलब नोच के नीचे या फिर वीआर के ऊपर द बॉटम एज ऑफ द नोच अटैच द नोच सील्स और कैस्ट बोलते हैं इसको ठीक है ये हो गया
वियर कंक्रीट और मशीनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन ओपन क्या रेक्टेंगुलर ट्रायंगल कुछ भी होता है नॉच मेजर टू मेजर डिस्चार्ज इन ओपन कैनाल फ्लो में होता है ये तो मेजर टाइप रेक्टेंगुलर ये कुछ भी हो सकता है ठीक है। अब देखो वियर मतलब रेगुलर डिस्चार्ज करता है और बिगर साइज होता है स्मॉल ऑफ कंक्रीट और फ्लूइड में इसमें कहता है रेगुलर डिस्चार्ज स्मॉल चैनल स्मॉल साइज और ये हो गया क्यू थेटिकल 2/3 √2G LH अपन 3/2 2/3 CD L √2G H 3/2 ये हो गया ये कहता है 156 ये हो गया लेंथ ऑफ ये हो गया क्यू थेटिकल 8/15 √2G tan θ/2 H 5/2 CD हो गया ventilation of air is entrapped in the spaces between the sidewall channel is usually carried within the flowing water due to the pressure and space between the nappe which may be become negative and negative pressure thus the formula indicated earlier by computing the discharge are based on the junction of the space between the emerging nappe that term में certain nappe को free nappe होता है free nappe मतलब atmospheric pressure exist beneath the मतलब उसके नीचे atmospheric pressure होगा ठीक है depressed मतलब sometimes we are not fully it is partially ventilated होता है discharge in case होगा ठीक है clinging मतलब no air is left below the air और सच नहीं हो तो clinging होगा ठीक है एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर वियर देखो nappe emerging from triangular weir or nature component and the dimension must fall while on the other for rectangular the shape of nappe is affected by the head measuring load is triangular is very necessary because of flow pressure choose called 8/15 √2G triangular में ventilation not required। अब देखो ट्रायंगुलर इसको 8/15 CD √2G tan θ/2 H 5/2 ये हो गया 0.50 अब ट्रायंगुलर CD 2/3 √2G हो जाएगा और वो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा ठीक है एक में 2/3 एक 8/15 याद रखना। अब देखो फाइनली साइड ट्रापेजोइडल नेडल में वही ट्रापेजोइडल में 2/3 भी यूज़ किया 8/15 भी इसको कर दे तो यूज हो गया। अब देखो फाइंड इट डिसाइड में ट्रापेजोइडल हो जाए दिस और ये 0.310 स्टॉप नोच मतलब क्यू लेट कर और वो हो जाएगा वेलोसिटी अप्रोच देख लो क्यू ओपन वेलोसिटी H स्क्वायर V स्क्वायर पर 2G 2/3 CD 2/2G L H1 प्लस HA का 3/2 H माइनस ब्रॉडकास्ट हैविंग ब्रॉड लेस्ट हो गए L upon H 2G H माइनस H यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा इसको करें क्यू मैक्सिमम क्या देगा 1.705 CD L H 3/2 ये हो जाएगा 12 ग्रेटर देन H मतलब ब्रॉडकास्ट है 12 से छोटा तो नॉर्मल कोस्टर find the maximum discharge for a broadcaster of length 60 meter, height 60 meter. Assume CD equal to 0.62. 1.705 CD into L is 2/3, 29.7. Narrow pressure this way we have same as that of rectangular 2/3 CD L √2G is 3/2. अब augie क्या था in this way the highest of here we are rising above maximum height of 0.115 H. Then for CD 2/3 CD L √2G is 3/2 spillway. पोर्शन डैम अबाउट विच एक्सेस वाटर कैनोट ड्रेन आउट निकाल जाता है उसको स्पीड ऑफ हाईवे को टू फॉलो द प्रोफाइल ऑफ द लॉन्ग मेन पॉइंट प्रोवाइडिंग सच में डिस्चार्ज का CL H 3/2 साइफन मतलब बगल से निकल जाता है ऊपर मुझे रेक्टेंगुलर विद टाइप फ्लूइड वर्किंग ऑफ साइफन इज ऑटोमेटिक एंड द वाटर लेवल इन द ऑप्शन राइज अबव द वाटर निकल जाता है उधर से जेट इज ऑब्जर्व बाय वाइस तो वो हो गया।